हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। माय नेम इज सौरभ। सैनिक स्कूल अमेठी जो कि यूपी के अंदर है। तो यहाँ पे टीचिंग एज वेल एज नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसीज आई हुई है। एंड इसको चेक करने के लिए आप लोग को गूगल में टाइप करना है सैनिक स्कूल अमेठी। ये लिख के जैसे सर्च कीजिएगा तो सबसे ऊपर में जो वेबसाइट आ रहा है सैनिक स्कूल अमेठी.com, तो इसी वाले पे आप लोग को क्लिक कर देना है। तो ये इनका वेबसाइट आ जाएगा और यहाँ पे रिक्रूटमेंट है, तो इस पे आप लोग को क्लिक करना है। यहाँ पे दिख रहा होगा रिक्रूटमेंट नोटिस, फिर इस पे आप क्लिक कीजिएगा। तो ये नोटिस यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट नोटिस है और यहाँ पे ये डाउनलोड वाला सेक्शन है, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा तो ये नोटिस खुल के आ जाएगा। अब एक चीज जान लीजिए कि जो सैनिक स्कूल्स है तो इसमें ज्यादातर आपको रेसिडेंशियल फैसिलिटीज मिलती है, मतलब रहने और खाने का आपका सुविधा इनमें प्रोवाइड किया जाता है, चाहे सैनिक स्कूल कहीं का भी हो। अगर आपको कहीं भी मान के लिए कि अगर फुल होगा वहां पे रेसिडेंशियल जैसे रूम्स वगैरह फुल हैं, तो आपको एचआरए मिलेगा, अलग से हाउसिंग रेंट अलाउंस दिया जाता है। और ये सैनिक स्कूल अमेठी का एड्रेस है कोहर साहगर डिस्ट्रिक्ट अमेठी यूपी के अंदर में है। टेलीफोन नंबर भी ऊपर दिया गया है। अब इसमें देख लीजिए कि किन किन पोस्ट की वैकेंसीज है और कौन सी वैकेंसीज परमानेंट है या मतलब जो रेगुलर है या कॉन्ट्रैक्ट है, वो उनके बगल में भी लिखा गया है। तो आप ये देख लीजिए, पहला जो है पीजीटी कंप्यूटर साइंस में है और इसमें क्या है, एक सीट है और रेगुलर है, और ये सीट किन के लिए रिजर्व है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, ये वहीं पे लिखा गया है आपका। अब जो भी पीजीटी कंप्यूटर साइंस में टीचर बनना चाहते हैं तो उनका क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब पीजी कर रखे हो। तो इसमें क्या क्या मांगा गया, देखिए एमएससी मांगा गया है। एमएससी किससे कर रखे हो, कंप्यूटर साइंस से, आईटी से, या इस एमएससी नहीं है तो आपके पास एमसीए का डिग्री होना चाहिए, एमसीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और एमएससी या एमसीए दोनों में से कोई एक होना चाहिए, और इसमें आपके 50% नंबर होना चाहिए एमएससी में। इसके अलावा अगर ये भी नहीं, मतलब मान के चलिए एमएससी जिनके पास नहीं है, एमसीए नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग में जैसे कि एमई और एमटेक कर रखे हो, जो भी इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स हैं जैसे कि एमटेक कर रखे हो या एमई, कहीं कहीं एमई भी बोलते हैं उसको, या जैसे बीई बोलते हैं, बीटेक बोलते हैं, तो उसी तरह से एमई हो और एमटेक, मतलब जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स हैं और जिनका ब्रांच क्या रहा हो, कंप्यूटर साइंस या आईटी रहा हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहा हो, और उसमें आपका कितना होना चाहिए, 50% नंबर होना चाहिए एमई एमटेक में। तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं जो सीएसआईटी वाले कैंडिडेट्स हैं। इसके अलावा ये तो होना ही चाहिए, लेकिन ये कंपलसरी मांग रहा है बीएड कर रखे हो, बीएड और इक्विवेलेंट, क्योंकि एंड में लिखा गया है ये। तो इनमें से कोई सा भी रहे और एंड में आपके पास ये बीएड होना चाहिए, और बीएड में आपके पास 50% नंबर होना चाहिए। तो ये रहा सैलरी स्ट्रक्चर, राइट साइड में आपको दिख रहा है। तो सैलरी अच्छी रहती है इसमें सैनिक स्कूल्स में। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पे लेवल 8 की पोस्ट है, और इसमें बेसिक 47,600 से 1,51,100 एज पर 7th पे सीपीसी, प्लस आपको डीए डियरनेस अलाउंस मिलेगा, और जो भी इनके रूल्स वगैरह। तो सैलरी के लिए आपको ज्यादा सोचना नहीं है, सैलरी इसमें आपको अच्छा ही रहता है। तो ये बेसिक है। अब एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पे नीचे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन लिखा गया है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है ये सब। मतलब डिजायरेबल होता है कि ये कोई मैंडेटरी नहीं, जरूरी नहीं है कि आपके पास ये सब चीजें होगा। अगर ये सब चीजें हैं आपके पास तो एक आपके पास क्या है, एडेड एडवांटेज है, मतलब प्रेफरेंस आपको थोड़ा दिया जाएगा। इसमें क्या बोला गया है, जैसे कि आपके पास सीटेट कहीं का हो, एस्टेट हो कहीं का पास कर रखे हो, तो ये सब सर्टिफिकेट्स होगा तो आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। एक्सपीरियंस है, कहीं आप पढ़ा रखे हो किसी भी स्कूल में या रेसिडेंशियल स्कूल, तो वो सब का एक्सपीरियंस, ये कंपलसरी नहीं मांगा गया आपसे। डिजरेबल का यही मतलब होता है कि इट इज नॉट मैंडेटरी, मतलब कोई जरूरी नहीं है, अगर है तो आपके लिए बेनिफिट है। आपके पास नॉलेज है कंप्यूटर का, नेटवर्किंग का, और एज शुड बी 21 से 40 ईयर्स एज ऑन 6 दिसंबर 2025 तक। तो एज आपका कितना होना चाहिए, 40 साल तक होना चाहिए 6 दिसंबर 2025 तक। तो ये समझ में आ गया। बाकी सब भी उसी तरह से है। फिर पीजीटी केमिस्ट्री में भी एक सीट है, आप देख सकते हैं ये रिजर्व है, ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, मतलब यूआर वाले के लिए है। जो यूआर के कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए पीजीटी केमिस्ट्री में एक रेगुलर पोस्ट है। बाकी सब चीजें वही है, 50% आपका पीजी में हो, आपके
पीजी कर रखे हो केमिस्ट्री से और उसमें 50% है, एंड बीएड में आपका 50% नंबर हो, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। डिजरेबल वही चीज़ बताई दी आपको। पीजीटी बायोलॉजी है, तो इसमें एक रेगुलर सीट है, और रिजर्व फॉर किसके लिए रिजर्व किया गया है? एससी कैंडिडेट्स के लिए। और इसमें भी वही है, पीजी कर रखे हो आप बायोलॉजी से, यानी मास्टर्स डिग्री हो आपके पास, मास्टर डिग्री हो और उसमें 50% नंबर हो, और बीएड कर रखे हो उसमें भी 50% का नंबर हो। इसके बाद लैब असिस्टेंट फिजिक्स के लिए भी है। तो ये सब आपका लिखा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका एज कितना होना चाहिए, यानी 21 से 35 होना चाहिए, और आप इंटरमीडिएट साइंस से, मतलब कि क्लास 12 पास हो, और इक्विवेलेंट इन सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम, तो ये सब में आपको पढ़ाना आना चाहिए। पे लेवल 4 के अंदर में आता है, ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखा गया, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए भी है, तो ये सब लिखा गया, आप राइट साइड में देख लीजिए, एक रेगुलर पोस्ट है, रिजर्व फॉर ओबीसी के लिए है। इसके अलावा अपर डिवीजन क्लर्क यानी यूडीसी के लिए भी है सीट, ये सब रेगुलर है। एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए भी है। तो इसमें क्या क्या मांगा गया, एक बार आप डिटेल में इसको देख लीजिएगा। फिर टीजीटी है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, सोशल साइंस के लिए है, लेकिन इसमें क्या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है टीजीटी वाला, लेकिन कोई बात नहीं, अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी अगर आपको स्टार्टिंग में मिल रहा है जॉब, तो आप इसको ज्वाइन कीजिए। सैलरी यहाँ पे मंथली आपका ये दिया लिखा गया है यहाँ पे 68,697, तो मतलब मोटा मोटी 70,000 के आसपास आपका जो सैलरी है आपको दिया जा रहा है। नो अदर अलाउंस है, तो ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट इनका जनरली 1 ईयर के लिए होता है, 1 साल का लिखा हुआ है आपका, 1 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर जरूरत पड़ता है तो वो लोग आपका कॉन्ट्रैक्ट को फिर बढ़ा सकते हैं। अगर मान के चलिए कि अगर आपको कहीं छोड़ के जाना है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट पे तो आप काम कर रहे हैं, कहीं आपका अच्छी जगह केवीएस एनबीएस और कहीं परमानेंट वाले में आपको हो गया जॉब, तो आप इनको छोड़ के जा सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको 1 महीने का 1 मंथ का क्या करना पड़ता है, नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है। तो वो आप नोटिस पीरियड आप उनको पहले बता दीजिए, आप जा सकते हैं, क्विट कर सकते हैं जॉब को। और तो ये आपको समझ में आ गया। और कॉन्ट्रैक्ट की जैसे जरूरत होगी तो वो लोग आपका फिर वो लोग बढ़ा भी देंगे आपका, यही रहता है। अब इसमें क्या क्या लिखा गया है तो आप थोड़ा इसको देख लीजिएगा कि क्या है। टीजीटी सोशल साइंस वाले, ग्रेजुएट इन हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस, तो इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी विथ एटलीस्ट 50, मतलब देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो आपका एक होना ही चाहिए। और उसके मतलब कि जो जैसे हिस्ट्री 3 साल आप पढ़ रखे हो, और या तो आप ज्योग्राफी पढ़ रखे हो, इसके अलावा कॉम्बिनेशन में आपका कुछ भी हो, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, तो यही लिखा गया। जैसे दूसरा पॉइंट पढ़िए, ऑनर्स डिग्री इन हिस्ट्री, मतलब आपका हिस्ट्री तो रहा हो, विद ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस इन फर्स्ट और सेकेंड ईयर, तो 3 साल हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी इकोनॉमी और पॉलिटिकल साइंस इन फर्स्ट ईयर में रहा हो या सेकेंड ईयर में रहा हो, और उसमें आपके 50% नंबर होना चाहिए। या फिर आपका देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, ज्योग्राफी से आप ऑनर्स, मतलब ज्योग्राफी आप पढ़ रखे हो 3 साल में, उसके अलावा आपके पास ये सब में से कुछ भी रहा हो, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस पहले साल में, दूसरे साल में, और उसमें 50% नंबर होना चाहिए, यही है। बाकी बीएड कर रखे हो, और बीएड में आपके 50% और सीटेट पास हो, तो सीटेट का पेपर 2 आपका यहाँ पे पास होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लिए क्लियर, सीटेट पेपर 2, क्योंकि टीजीटी में सीटेट का पेपर 2 चाहिए। इसके अलावा पीएम पीटीआई कम मैट्रॉन फीमेल ओनली के लिए है, एक सीट है, अनरिजर्व फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, मतलब कि अनरिजर्व है, यानी यूआर के लिए फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ओनली। और इसमें आपका क्या बोल रहा है कि 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बीपेड कर रखे हो फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइजेशन, जिसमें आपका 50% नंबर हो, बैचलर डिग्री आपके पास हो फिजिकल साइंस में, फिजिकल एजुकेशन में, या स्पोर्ट्स, तो इसको आप देख लीजिएगा। सैलरी यहाँ पे लिख रखा है, और क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, तो इसमें फिक्स आपको 29,200 ही यहाँ पे लिखा गया है। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ कि अगर कॉन्ट्रैक्ट पे भी है, आपका अगर हो जाता है तो आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट कई बार बढ़ जाता है, अगर बीच में आपको अच्छा मिल जाएगा तो छोड़ के जा सकते हैं। मिनिमम मार्क्स वगैरह ये सब बता ही रहे हैं कि आपका 50% होना चाहिए। अलाउंसेस, तो ये चीज लिखा हुआ है, अकोमोडेशन इनसाइड द स्कूल कैंपस,
देखिए ये चीज पढ़ लीजिएगा, ये पॉइंट वही चीज आपको बता दिया हूँ पहले भी, कि अकोमोडेशन इनसाइड द स्कूल कैंपस इफ रेसिडेंशियल अकोमोडेशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड, मतलब आपको रहने के लिए जगह वहां पे नहीं मिल पा रहा है, टू अ मेंबर ऑफ स्टाफ ही सी विल बी पेड एचआरए यानी हाउसिंग रेंट अलाउंस उसके बदले दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट का जो भी अलाउंस होगा आपको मिलेगा। डियरनेस अलाउंस डीए मिलेगा। इसके अलावा आपको क्या मिलता है इसमें बेनिफिट, कंट्रीब्यूटरी पेंशन अंडर एनपीएस, यानी जो नेशनल पेंशन स्कीम है तो उसके अंदर भी आपको जो एनपीएस का बेनिफिट मिलेगा, मेडिकल बेनिफिट मिलेगा। और इसके अलावा और क्या बेनिफिट मिलता है ये भी लिखा गया है, सब्सिडाइज एडुकेशन स्कूलिंग फॉर 2 बायोलॉजिकल चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास 6, मतलब आपके 2 बच्चे के लिए क्या मिलता है, जो कम पैसे में, सब्सिडाइज मतलब क्या होगा, कम पैसे में, बहुत ना के बराबर फी लगते हैं, फॉर 2 और बायोलॉजिकल चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास 6 to 12, मतलब 6 से लेके 12 तक आपके जो भी 2 बच्चे होंगे तो उनके लिए कम पैसे में आप उस स्कूल में पढ़ा सकते हैं 6 to 12। तो ये भी एक अच्छी चीज है। और अवेलेबिलिटी ऑफ एकोमोडेशन इनसाइड स्कूल कैंपस सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, मतलब वही बोल रहा है कि आपके स्कूल कैंपस के इनसाइड जो एकोमोडेशन वगैरह जो मिलेगा वो रूम खाली होने पे, तो हालांकि मिल ही जाता है, अगर जैसे कि अभी नहीं रहेगा कुछ दिन के बाद खाली होगा तो आप उसमें फिर वो ले सकते हैं, जो वहाँ पे जो एकोमोडेशन वगैरह जो भी है वो अलॉट करवा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज को तो बस वही है, जो सैलरी लिखा गया है वही मिलेगा बस यहीं पे, उसके अलावा और कुछ नहीं दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट वाले को। तो ये सब है। और यहाँ पे देखिए दोनों पॉइंट्स लिखा गया है कॉन्ट्रैक्ट वाले के लिए भी। सैनिक स्कूल सोसाइटी रूल्स एंड रेगुलेशन 1997 as amended from time to time will be applicable, and the contractual posts are purely for maximum of 12 months from the date of appointment, but the principal has the authority, principal के पास authority होता है to terminate the service of contractual staff and appointment without assigning any reason। तो ये भी लिख रखा है यहाँ पे, देख लीजिए कि प्रिंसिपल के पास वो राइट होता है कि आपको स्कूल से हटा सके कॉन्ट्रैक्ट वाले को, लेकिन परमानेंट को नहीं हटा सकते हैं। अ, जब तक कुछ वैसा कुछ, जैसे परमानेंट एक तरह से गवर्नमेंट जॉब हो गया तो आपको वो जल्दी हटा हटा नहीं सकते हैं। और यहाँ पे क्लियर लिख रखा है टर्मिनेट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, अपॉइंटेड विदाउट असाइनिंग एनी रीजन रेसिप्रोकली एनी कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ मेंबर में एट एनी टाइम, जैसे वो हटा सकते हैं तो आप भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है उसी का उल्टा, एनी कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ मेंबर में एट एनी टाइम रिजाइन हिज हर पोस्ट, कभी भी वो पोस्ट से छोड़ के जा सकता है आफ्टर गिविंग 1 मंथ नोटिस पीरियड इन राइटिंग। तो यही चीजें है। अब इसको अप्लाई वगैरह कैसे करना है तो देख लीजिए, शुड अप्लाई, इसी में एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है इसी नोटिफिकेशन के नीचे, उसे आपको पहले तो फिल करना पड़ेगा। इसके अलावा क्या करना पड़ेगा कि जैसे मान के चलिए कि आप 2 पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, तो दोनों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक डीडी बनवाना पड़ेगा, सेपरेट डीडी बनाना पड़ेगा। देखिए, इफ अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट प्लीज फॉरवर्ड सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विथ सेपरेट डीडी फॉर ईच पोस्ट, यानी दोनों पोस्ट के लिए एक एक डीडी बनवाना पड़ेगा। अगर मान के चलिए कि आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बस एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक डीडी ही से आपका काम होगा, लेकिन आप कुछ और के लिए एलिजिबल है तो फिर अलग से एक और डीडी आपको बनवाना पड़ेगा। सी में क्या लिख रहा है, मस्ट अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट्स अलोंग विद द एप्लीकेशन, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिएगा उसके साथ आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका जीरोक्स उसमें जरूर अटैच करना है, और उस नीचे में क्या लिख दीजिएगा, अपना साइन जरूर कीजिएगा, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। तो सेल्फ अटेस्टेड लिख के अपना साइन कर देगा, जितने फोटो कॉपीज है आपके, चाहे ग्रेजुएशन हो पोस्ट ग्रेजुएशन हो, उनके मार्कशीट हो, सीटेट कर रखे हो, स्टेट हो, या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो आपके पास, तो वो सब चीज़ें इसमें जरूर फॉर्म के साथ भेजिएगा, ताकि आपका वो इंटरव्यू के लिए चांसेस ज़्यादा रहेगा। कुछ भी आपके पास एक्स्ट्रा कर रखे हो, सर्टिफिकेट्स है, अवार्ड वगैरह मिल रखा है, तो उनका बेनिफिट आपको मिलेगा, चाहे एनसीसी का हो या किसी और चीज़ का एक्स्ट्रा आपको मिला हो बेनिफिट या एक्सपीरियंस हो, तो जरूर भेजिएगा। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको उसी में भेजना है, जो आप इनवेलप भेजिएगा। अब यहाँ पे देखिए ई वाला पॉइंट पढ़ लीजिए क्या लिखा है, कैंडिडेट मस्ट अटैच डिमांड ड्राफ्ट, यानी डीडी आपका बैंक से बनेगा, और जो भी नेशनलाइज बैंक है आप बनवा लीजिएगा। और ये डीडी जो होगा वो नॉन रिफंडेबल है, उसका पैसा आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। और डीडी कितने का बनवाना है आपको, 500 रुपये का बनवाना है जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। और 250 रुपये का डीडी किसके लिए बनेगा, SC ST कैंडिडेट्स हैं, तो 250 रुपये का डीडी बनवाना पड़ेगा।
और डीडी किसके नाम से बनेगा, तो ये भी गलती मत बनवाइएगा, ध्यान से लिखिएगा, किसके नाम से बनेगा, प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी। और पेबल ऐट में आप दो पेबल ऐट का भी ऑप्शन आता है डीडी फॉर्म में, तो पेबल ऐट में आप गौरीगंज भी लिख सकते हैं या अमेठी उत्तर प्रदेश लिख सकते हैं, तो दोनों में से कुछ भी आप पेबल ऐट की जगह लिख सकते हैं, पेबल ऐट गौरीगंज या अमेठी उत्तर प्रदेश। तो डीडी बन जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लीजिएगा, जितने सर्टिफिकेट्स है वो सब सेल्फ अटेस्टेड, 2 फोटोग्राफ हो गया। और यहाँ पे क्या लिख रहा है देखिए, ये भी ध्यान रखिएगा, सेल्फ एड्रेस्ड इन्वेलप विथ ₹50 पोस्टेज स्टाम्प्स अफिक्स्ड ऑन इट। तो पोस्ट ऑफिस में जाइएगा तो ₹50 का उस पे टिकट मिलता है, वो भी उस पे पेस्ट करना पड़ेगा। तो अपना एड्रेस वगैरह वो भी लिख के, और ऊपर में जैसे जहाँ भेज रहे हैं उनका एड्रेस भी, स्कूल का एड्रेस भी, और एक टिकट भी लगा दीजिएगा यहाँ पे। इसके अलावा एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो भी आप इन्वेलप भेजिएगा तो उसके ऊपर जरूर लिखिएगा, क्या लिखिएगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये वाला लाइन लिखिएगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। जैसे कि आप मान के चलिए पीजीटी कंप्यूटर साइंस है, तो उस पर लिख दीजिएगा पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पूरा डिटेल में लिखिएगा। इस तरह से आप टीजीटी के लिए कर रहे हैं तो टीजीटी जो भी पोस्ट के लिए है आपका, या जो भी लाइब्रेरियन वगैरह कुछ के लिए भी कर रहे हैं, तो वो सब यहाँ पे ठीक से लिख दीजिएगा, वो इन्वेलप के ऊपर में भी। और इसके बगल में क्या लिखिएगा, टाइप ऑफ वैकेंसी, जैसे टीजीटी, और यहाँ पे लिखिएगा कॉन्ट्रेक्चुअल है या रेगुलर है, तो वो लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिख रहा है ना कि इंक्लूडिंग द टाइप ऑफ वैकेंसी दैट इज रेगुलर या कॉन्ट्रैक्ट के लिए, क्योंकि वो लोग उसी हिसाब से शॉर्टलिस्ट करेंगे फॉर्म को, रेगुलर को एक साइड, कॉन्ट्रैक्ट वाले को एक साइड। एंड मस्ट बी रिटन इन कैपिटल लेटर, सब आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, ऑन द टॉप ऑफ द एप्लीकेशन इनवेलप। तो वो सब क्लियर कर दीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए लास्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन शुड रीच द लेटेस्ट बाई 6 दिसंबर तक आपका पहुंच जाना चाहिए, 6 दिसंबर 2025 तक पहुंच जाना चाहिए। और किस एड्रेस पे जाना है, तो ये एड्रेस भी आप इसी के टू करके आप ये लिख दीजिएगा, जो इन्वेलप उसी में टू करके ये पूरा एड्रेस आपका आ जाना चाहिए, द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी, कोहर शाहगर डिस्ट्रिक्ट अमेठी उत्तर प्रदेश, पिन कोड ये है, ये डाल दीजिएगा। और आपका सब क्लियर करके लिखा गया यहाँ पे, मोड ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, तो आप कोई भी ऑप्शन से भेज सकते हैं। देखिए ऑर्डिनरी पोस्ट भी भेज दीजिएगा, टाइम भी बहुत है, पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, रजिस्ट्री भी कर सकते हैं, वो भी आपका पहुंच जाएगा। स्पीड पोस्ट कीजिएगा, स्पीड पोस्ट तो 3 दिन में आपका मोस्टली पहुंच ही जाता है कहीं भी। और वो मतलब बहुत इंटीरियर एरिया से आप पोस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ से थोड़ा दिक्कत हो सकता है किसी की, जैसे आप बहुत गांव से कहीं से पोस्ट किए हैं, वो 1-2 दिन आपके शहर में जाने में वहाँ पे टाइम टेक करेगी, लेकिन आप मेन शहर सिटी से पोस्ट करिएगा तो जनरली 3 दिन में इंडिया के किसी भी कोना में पहुँच जाता है स्पीड पोस्ट। अगर आप मेन या आरएमएस वगैरह से करते हैं, जो रेलवे के में भी पोस्ट ऑफिस होता है स्टेशन पे ही, तो वहाँ से जो आरएमएस पोस्ट ऑफिस है तो वहाँ पे भी जल्दी पहुँचता है, तो वो सब आप ध्यान रखिएगा, कहीं से भी आप पोस्ट कीजिए। स्कूल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल पोस्टल बाय हैंड, ईमेल एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे वाले में क्या, एपीएस वाले में तो हाथ से भी जमा कर सकते थे जाके स्कूल में, लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया, बाय हैंड या ईमेल एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड, तो आप जाके वहाँ पे जमा नहीं कर सकते हैं, आपको पोस्ट से ही भेजना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी होगा उसके बाद कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर वर्किंग ईमेल, ये सब चीज़ तो आपको पता है, ये बोल रहे हैं कि आप एक सही ईमेल आईडी दे दीजिएगा जो आपका काम कर रहा है, उसी पे हम आपको कॉल लेटर्स ईमेल के द्वारा भेजेंगे। और ये यहाँ पे दिख रहा है ना, ईमेल के द्वारा भेजेंगे, एंड आपका जो फ़ोन नंबर होना चाहिए वो चालू होना चाहिए, क्योंकि वो कम्युनिकेट करेंगे आपको। बस यही है। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा तो वो सब भी बता रखा है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में देख लीजिए, एक तो रिटन टेस्ट होगा, तो 2-3 चीज़ें हैं। पहला देखिए रिटन टेस्ट है, रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट या क्लास डेमोन्स्ट्रेशन एंड इंटरव्यू, 3 चीज़ें होता है। तो रिटन टेस्ट में आपको जो भी कुछ देंगे क्वेश्चंस वो सब दिया हुआ है इसी में, वो आपको लिखने के लिए उसमें टेस्ट होगा 100 नंबर का, फिर कहीं किसी किसी में 50 नंबर का भी होगा, फिर आपको डेमो वगैरह देना पड़ेगा जिसमें आपको वो सब बना के ले जाना पड़ेगा, जो जो क्लास में क्या पढ़ाते हैं, लेसन प्लान वगैरह, ये सब चीज़ें आपको ले जाना पड़ेगा बना के, और उसी पे आपको डेमो देना पड़ेगा। या हो सकता है कुछ और पे बोले वो लोग, वो आप लोग को मेंशन रहेगा, कॉल लेटर वगैरह में भी आ जाता है, वो सब आएगा तो आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है, और जो भी कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनका फिर तो किस किस तरह से होगा तो यहाँ पे देख लीजिए।
पीजीटी, टीजीटी, लैब असिस्टेंट फिजिक्स, पीटीआई या पीएम कम मैट्रन फीमेल ओनली। तो इन सब के लिए क्या क्या है, 100 नंबर का एक टेस्ट रखा जाएगा। सबसे पहला जो है रिटन टेस्ट है। इसमें क्या क्या रहेगा, 15 नंबर का जनरल नॉलेज, 15 नंबर का जनरल इंग्लिश, फिर बेसिक मैथ्स से जो रहेगा आपका बेसिक मैथ रहेगा, जो 9-10th लेवल तक का जो भी मान लीजिए, उसमें 10 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। और मेन जो आपके सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो 60 नंबर का जो रहेगा आपका सब्जेक्ट पे रहेगा। जैसे आप कंप्यूटर के टीचर बनने जा रहे हैं तो कंप्यूटर से रहेगा, इंग्लिश के तो ये रहेगा टोटल यहाँ पे 100 नंबर। तो इसमें कोशिश कीजिएगा कि अच्छा नंबर स्कोर कीजिएगा, क्योंकि सबका आपका देखा जाएगा मार्क्स। अब ये नहीं कि इसमें कोई 50 नंबर ही ले आया, 40 नंबर उसको सेलेक्ट करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर लाइएगा तो आपका उतना ज़्यादा श्योरिटी रहेगा कि 70-80 ले आते हैं, या जितना ज़्यादा ले आइएगा तो आपको एक प्लस पॉइंट रहेगा कैलकुलेट का। वैसे ही ऑफिस सुपरिटेंडेंट हो गए, अपर डिवीजन क्लर्क हो गया, लोअर डिवीजन क्लर्क है, इन सब का भी होगा रिटन टेस्ट। तो इन सब के लिए 50 नंबर का ही होगा। यहाँ पे दिखा हुआ है 50 नंबर का, और ये इस तरह से होगा। 25 नंबर का सब्जेक्ट से रहेगा, 10 का जनरल इंग्लिश, 10 का मैथ, और 5 नंबर का जीके का क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे। इसके अलावा आपका स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो जैसे कि आप मान लीजिए कि वो हो जाएगा आपका, जो रिटन टेस्ट वगैरह हो जाएगा, उसके बाद से आप क्या करेंगे, वो इस पढ़ाने का वो लोग आपका देखेंगे। इसी में यहाँ लिखा गया है स्किल टेस्ट फॉर टीचर्स विल इंक्लूड, किन किन के लिए होगा ये सब आप देख लीजिए। पीजीटी टीजीटी क्लास डिमॉन्स्ट्रेशन ऑन एन अप्रोप्रिएट टॉपिक विथ लेसन प्लान एंड अप्रोप्रिएट टीचिंग एड्स वगैरह भी, टीचिंग एड वगैरह वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। लेसन प्लान वो सब बनाओ ना कि आपको ले जाना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम देयर विल बी एन इंटरव्यू। तो इनके अलावा उसके बाद आपका जैसे कोई भी टॉपिक पे डेमो वगैरह दीजिएगा, पढ़ाइएगा उसको। इसके अलावा आपका फाइनल आपका इंटरव्यू होता है। तो ये सब स्टेप्स है इनका। और ये सब तो सब में लिखा रहता है, नोट में जो लिखा हुआ है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन रिजर्व द राइट टू कैंसिल ऑल और एनी ऑफ द वैकेंसी ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल कैंडिडेट्स। और मतलब ये बोल रहा है कि कोई भी कैंडिडेट नहीं रहेगा तो वो सब वैकेंसी वगैरह भी कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और बस यही है, आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा ठीक से, नोटिफिकेशन को भी मैं इसको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दे रहा हूँ। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वैकेंसीज और एग्जाम्स की आपको नोटिफिकेशंस भी मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।